Every child's success story starts here. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers, polished to perfection. वोट फॉर लीडर कैसा हो, जैसा हो, एमएलसी को वोट दो, वोट फॉर, वोट फॉर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूरजहां बेगम है। मैं गन बाजार रसूलपुरा बेगमपेट से रहने वाली हूँ। मैं तमाम पार्टी के हेड मेंबर्स की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे एमएलसी के लिए हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट से कंटेस्ट करने का मौका दिया है। मैं तमाम पार्टी मेंबर्स का भी शुक्रगुजार हूँ और मेरे शौहर मोहम्मद फसी का भी शुक्रगुजार हूँ जिनकी वजह से मैं आज ये मुकाम पे हूँ और इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हूँ। मैं तमाम सेक्युलर माइंडेड पीपल और माइनॉरिटीज से सबसे अपील कर रही हूँ, प्लीज कम फॉरवर्ड, प्लीज गिव योर प्रेशियस वोट टू मी। सीरियल नंबर इज 8 in ballot paper, write numeric number 1 in place of 8. I appeal to all the secular minded people, please come forward, give your valuable vote to me. Let's bring some changes in the development of the society. Earlier you have seen how the earlier people has taken the votes and nothing changes had happened till now. Please, let's bring the change. Come forward, all the sisters and brothers who have enrolled for the 2021 graduate elections. I appeal once again to them, please come forward and give your valuable vote to me. मैडम, चेंजेस क्या लाना जरूरी है? Changes like in the sources of like education departments, and especially in the whoever has finished the graduation till now, they are not getting any jobs. Just notification has been coming, but don't know who is getting those jobs and who are working in this sector. I want to specially change those things. मैडम, ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हैं और वो बेकार अभी नौकरियां नहीं है जी। इन लोगों के लिए क्या तब्दीली लाएंगे आप? उनके लिए क्या करेंगे आप? इनके लिए ही तब्दीली लाऊंगी और मैं गवर्नमेंट के उन लोगों की मैं वॉइस बनूंगी। अगर वो लोग आकर मुझे वोट कास्ट करे, अभी तक दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को अपना वोट दिए वो लोग, एक बार आके मुझे भी मौका देना, वो लोग वोट देना अपना कीमती, फिर उसके बाद मैं उनकी वॉइस बनकर गवर्नमेंट तक उनका वॉइस पहुंचाऊंगी। मैं बेरोजगारी के लिए क्या करेंगे? ऐसे बहुत से लोग जो अनपढ़ भी है जी, उन लोगों के लिए क्या करेंगे? जो अगेंस्ट पार्टी नहीं करी, आपकी पार्टी क्या करेगी? क्या कर सकते? गवर्नमेंट के स्कीम्स निकालेंगे उनके लिए और उनके लिए वॉइस बन के गवर्नमेंट बॉडीज तक उनकी वॉइस पहुंचाएंगे। अब तक आप दौरा किए हैं जी, 2 दिन बचे हैं जी, तो आपको तायद कहाँ से मिली? आपको कुछ क्या तवक्कुह है, क्या उम्मीद है आपको उस दौरों से? रिस्पॉन्स तो बहुत पॉजिटिव आ रहा है। क्यों बोले तो मैं माहिद एक माइनॉरिटी औरत हूँ जो इस इलेक्शन को कंटेस्ट कर रही हूँ और जो मेरे सेक्युलर माइंडेड भाई बहन है उन लोगों का भी बहुत पॉजिटिव रिएक्शन आ रहा है मेरे लिए। वो लोग एक ही बात बोल रहे हैं, जो रेप्यूटेड पॉलिटिकल पार्टीज को अभी तक जो वोट दिए हैं उसके बाद कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इंशाल्लाह ताला हम आपको वोट देंगे बोल के ऐसा ओपन माइंड से वो लोग मेरे को बता रहे हैं। लास्ट आपका क्या अपील है? अपील क्या करना चाहिए? आराम से मैं एक ही अपील कर रही हूँ, अल्लाह पाक को हाजिर नाज़र रख के मैं बोल रही हूँ, आप आगे बढ़िए, आपका कीमती वोट मत जाया करिए, मुझे दीजिए। मैं तो आपकी आवाज बनूंगी। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला जो भी प्रॉब्लम से हम लोग फेस कर रहे हैं वो दूर करने की कोशिश करूंगी। ये ख्याल रखें कि किसी भी जमात में जितने नुमाइंदे आए हैं जो आज़ाद उम्मीदवार कैसे से आए, सिवाय 5 जमातों के छोड़ के, ये बाकी जो आज़ाद उम्मीदवार नहीं है। 97 में जो है हमारी जमात से जो है हम जो है एक लेडी और जो है इसी कैंडिडेट को हम पेश करे हैं और वोट को डिस्ट्रीब्यूट होने मत दीजिए और वो साजिशों में ना आए, बल्कि जो है एक अहम तरीन मौका मिला है, इस मौके को कामयाब करें। इसलिए जनाब खबीर साहब ने ये सियासी जमातों का बहुत सलीक़े से जो है पोस्टमार्टम किया है, इसे गौर करें ताकि आने वाले लोग जो है उससे इस्तेफादा कर सकें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 इश्यूज़ पे लिए जा रही है। एक तो है एमएलसी किसको वोट डालना है, दूसरा वक्फ प्रॉपर्टीज़ पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपके दरमियान में कई जमातें हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, टीडीपी है, टीआरएस है। मैं हर जमात को क्यों डालना और क्यों नहीं डालना ये आप लोगों के सामने तफसील में बताना चाहूँगा।
जैसे कि आप लोग जानते हैं बीजेपी के बारे में तारुफ की मोहताज नहीं है, वो इस्लाम की दुश्मन रह चुकी है। वो CA/NRC निकाली सो है, वो बाबरी मस्जिद को फैसला अपने हक में दिलाली सो है, ट्रिपल तलाक करे सो है, तो माइनॉरिटीज के लिए बहुत डैमेज करी है बीजेपी, इतना डैमेज करी है। अगर आप उसको फिर से मौका देंगे तो बीजेपी जैसे हिंदुस्तान में कोई माइनॉरिटी को रहने के लिए मुश्किल कर देंगी, कोई सेक्युलर आदमी रह नहीं सकेगा। ये है बीजेपी की हिस्ट्री। कांग्रेस की तो तारुफ की मोहताज नहीं है। कांग्रेस की 50 साल हुकूमत में 5000 से ज्यादा फसादात कराए लोग, 5000 से ज्यादा फसादात कराए। भोपाल का फसाद निकालिए, पंजाब का फसाद देखिए, कश्मीर का फसाद देखिए, हर स्टेट में फसाद कराए। इवन बाबरी मस्जिद खुलाए उन्होंने, शिलान्यास कराए उन्होंने, उनके दौर में बाबरी मस्जिद शहीद हुई। ये है कांग्रेस की हिस्ट्री। TRS तो आपके सामने खुली जमात है, 6 साल में 6 मस्जिदां शहीद, 6 साल में 6 मस्जिदां शहीद कर दी। ये वो जमात है TRS। और किसको टिकट देती है TRS? जो बाबरी मस्जिद शहीद करने में जिसका हाथ था PV नरसिम्हा राव के बेटी को देती है। तो ये अंदर से चड्डी है, पूरा अंदर से RSS की चड्डी है, ऊपर से बेवकूफ बना रहा। माइनॉरिटी क्यों पास नहीं करा भाई? आप जैसे बिल क्यों पास नहीं करा? CA/NRC में बिल पास करता हूं, बोला पास करा क्या? बताइए आप मेरे को। मस्जिदों का दोबारा तामीर करता हूं, बोला करा नहीं करा। फरवरी की तोखन दिलाया था, 28 फरवरी किधर चले गए? तो ये जो सो सुम्मे बड़ा बट्टेबाज है। तो ये भी जो सो हमारे वोट का हकदार नहीं है, ये भी माइनॉरिटी के वोट का हकदार नहीं है, ये भी सेकुलर माइंडेड लोगों का हकदार नहीं है। अब आखिरी में बची आपकी TDP तो आंध्रा की जमात है। आंध्रा की जमात लेके यहाँ पे कुछ करने वाली नहीं है। अब हमारे दरमियान में कई जो है सो आजाद उम्मीदवार भी ठहरे हुए, रिटायर्ड इंजीनियर, रिटायर्ड PWD इंजीनियर, रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड प्रोफेसर कहते हैं। भाई एक रिटायर्ड प्रोफेसर, रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड इंजीनियर, इनके पास इतना पैसा कहां से आ गया? बड़े बड़े कटआउट्स लगा रहे, लाखों रुपए के कटआउट्स लगा रहे। ये सिर्फ मुसलमान के वोट तोड़ने आए हुए हमारे दरमियान में। बीजेपी का पैसा लेकर मुसलमान के वोट तोड़ने के लिए थोड़े बहुत लीडरों को, प्रोफेसरों को, भाई ये रिटायर्ड लोगों को हुकूमत खुद बोली रिटायर्ड हो गए, तुम जाके आराम करो बोल के। तुम कई के लिए जैसे MLC इलेक्शन लड़ेंगे, आपको कोई कौम मिल्लत का किसी जज्बा नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ पैसा खाकर मुसलमान के वोट तोड़ने आए हुए। आपके इतना पैसा आया कहां से? मैं सवाल करना चाहता हूं आजाद उम्मीदवारों में जो है, जो थोड़े बहुत लोग हैं, मैं इनके कटआउट्स देख रहा हूं शहर में। MLC इलेक्शन में आपके पास पैसा कैसा आता है? रिटायर्ड आदमी का पैसा कहां से आता? ये पैसा बीजेपी का है। बीजेपी आपको स्पॉन्सर करके ये बोल रही कि आप मुसलमान के वोट तोड़ो। अब आपके बीच में और एक साफ सुथरी जमात है, वो है AIMIM इनकलाब पार्टी। वो उसकी मोहतरमा हमारे बीच में बैठी हुई है, नूरजहां बेगम आपके बीच में है, और एकदम साफ सुथरी जमात है। और मैडम बहुत ही सोशल एक्टिविस्ट रह चुकी है, और आपके दरमियान पोस्ट ग्रेजुएट है, नौजवान लड़की है। और ऐसे नौजवान लोगों को वोट देना चाहिए। आई अपील द फ्रेश ग्रेजुएट वोटर्स, ऑनरेबल ग्रेजुएट वोटर्स टू कास्ट द फर्स्ट टाइम वोट इन फेवर ऑफ श्रीमती नूरजहां बेगम। नूरजहां बेगम एक पढ़ी लिखी लड़की है, एक पढ़ी लिखी सोशल एक्टिविस्ट है, एक होनहार लड़की है। इंशाअल्लाह ताला अगर ऐसे नौजवान लड़कियों को आगे बढ़ा के लाएंगे तो आगे आपका मुस्तकबिल रहेगा। आपके आने वाले 6 साल आपका मुस्तकबिल बदल देंगे। आपको चेंज चाहिए, आपको बदलाव लाना चाहिए। आप जो है सो रिटायर्ड लोगों को बातों में आके थोड़े बहुत पैसे दे लेके आप अपना वोट, एक बार आप अपना वोट बिकेंगे तो 5 साल तक, आप 6 साल तक आप बिके हुए रहेंगे। हैदराबाद, महबूब नगर और रंगारेड्डी के लिए एक नौजवान शख्स की जरूरत है, एक नौजवान लड़की की जरूरत है। आप देखते आ रहे हैं तेलंगाना में, आप देखिए हम तेलंगाना की गवर्नर भी महिला है, चीफ जस्टिस महिला है, मेयर महिला है, डिप्टी मेयर महिला है, तो हमारी MLC भी महिला रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। हमारी महिला श्रीमती नूरजहां बेगम जो है सो यहाँ की MLC बनकर आपकी नुमाइंदगी करेंगी, आपके हर मुश्किलात को दूर करेंगी, आपके हर परेशानी को दूर करेंगी, आपके बीच में रहेंगी। तो आप लोग गौर से सोचिए, समझिए। 14 तारीख हमारा 8वां नंबर सीरियल है। 14 तारीख के दिन सुबह जाइए, अपना वोट कास्ट करिए। इसमें जो है रिगिंग नहीं होती, इसमें जो है एक का वोट दूसरा वोट नहीं डाल सकता। इसलिए कौन नहीं ठहरे यहाँ से? रिगिंग नहीं होती वो तो कौन ठहरे? समझ गए ना आप? अगर रिगिंग होती तो उन्होंने ठहरते थे। अब रिगिंग नहीं हो रही तो उन्होंने कहा है नहीं, मुकाबले में नहीं है, रिगिंग के धनी बादशाह है उन्होंने। तो ये सिंसियर वोट है, सिंसियर इलेक्शन है। तो यू शुड नॉट लीव दिस अपॉर्चुनिटी। ये आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया है, एक अच्छी जमात आपके दरमियान में, एक मुस्लिम जमात आपके दरमियान में। मैं माइनॉरिटीज और सेकुलर वोटर्स से जो है अपील करता हूं कि प्लीज कास्ट योर वैल्यूबल वोट इन फेवर ऑफ श्रीमती नूरजहां बेगम टू मेक योर फ्यूचर सेफ, टू मेक योर फ्यूचर सेफ। इंशाअल्लाह ताला शी इज नॉट गोइंग टू लीव अ सिंगल स्टोन अनटर्न। आपके बीच में रहेंगी, आपके दरमियान में रहेंगी, आपका हर मसला मसाइल सॉल्व करेंगी। ये अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रखते हैं। मैं ये लड़की से जो है आपके सामने कमिटमेंट लेना चाहूंगा, करेंगे ना मैडम?
आप जो है सो आप लोगों के बीच में रहेंगे इंशाल्लाह ताला। आप इसकी वोट डालिए, इसको भारी अक्सरियत से जिताइए। शाहिद अली खान नाम तो सुने हुए होंगे, 7.5 एकड़ पे कब्जा करके बैठे हुए, इवन उनका घर भी जो है सो कब्जे का है। नवाब कहते, चोर नवाब कहाँ के नवाब है? कोई नवाब नहीं है। आप दुनिया बने अब से सुने कोई किसी पे गंदगी डाला? सुने भाई? कोई नहीं सुने। इनके ऊपर गंदगी डाले, गू डाले इनके ऊपर, तो अल्लाह ताला दुनिया में जिल्लत दे दिया उनको। उनका बेटा रेप केस में। मैं उनके जितने भी तायद करने वाले लोगों को, खासतौर से उनके आरडी के, उनके जो है सो वेल विशर्स को बोलता हूं कि आपका भी फर्ज होगा, आपको भी कल के दिन क़यामत में आपका भी गिरेबान पकड़ा जाएगा, आपसे भी सवाल होगा कि आपने उनको एडवाइस नहीं किया, क्या आपने उनको बताया नहीं कि वक्त की जायदाद है, एक बार वक्त ऑलवेज वक्त, इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। तो वो जायदाद को कब्जा करके बैठे हुए मैं सबसे अपील करता हूं कि उनके दफ्तर पे जाइए, जाकर उनको नादिम कर दीजिए कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ की जायदाद है, छोड़ना चाहिए उन्होंने। क्रीम ऑफ द सोसाइटी कहते हैं, शीट ऑफ द सोसाइटी है, शीट ऑफ द सोसाइटी। ऐसे लोग हैं जो है सो, और वो और एक मस्जिद है सलीमा खातून बोल के, समधी क्या नाम है जी, महब आलम खां, उन्होंने कब्जा करके कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहे। भाई आज वक्फ बोर्ड में जो है सो स्टाफ नहीं है, आज उर्दू एकेडमी में स्टाफ नहीं है, आज हज हाउस में स्टाफ नहीं है, आज माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन में स्टाफ नहीं है। कैसा चल रही है डिपार्टमेंट्स? कोई पुरसाने हाल नहीं है। क्यों बोलते इनके कायद एमपी है, उन्होंने बोलते मैं पूरे मुसलमानों की क़यादत कर रहा हूं। उनकी वजह से आज जो है सो कई ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है जो माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट्स है जहां पर स्टाफ नहीं है। देयर इज अ लैक ऑफ स्टाफ। व्हेन देयर इज नो स्टाफ देयर इज नो वर्क। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into success school shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.